ये दादी माँ की कहानी है। जैसे दादी माँ कहानी सुनाती थी ना कि बेटा एक राजा होता था। अभी मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कि एक राजा होता था, वो एक गुफ़ा में जाता था, वहाँ एक राक्षस था, वो राक्षस से खजाना लेके आता था। और गेम ये था कि अगर राक्षस आपको टच करेगा तो आप भी राक्षस बन जाओगे। अब ये कहानी है। मतलब मुझे लगता है कि फ़ोकलोर सही मायने में हाथी-मताई बनी थी मेरे हिसाब से कुछ 70s 80s में, ऐसा मैंने नाम सुना हुआ है, शायद जितेंद्र थे उसमें। उसके बाद फ़ोकलोर बनी नहीं है इंडिया से। तो इसलिए देखनी चाहिए कि इस जॉनरा की कोई फ़िल्म नहीं है। इट्स नॉट अ हॉरर फ़िल्म, थ्रिलर है, ड्रामा है, डर लगता है आपको और दादी माँ की कहानी है सबसे ज़्यादा और कुछ ना कुछ सिखाती है आपको। इट्स अ मॉरल टेल। और हिंदुस्तान में तो ख़ासकर ये कि हम सिनेमा से सीखते हैं। अब तो क्या कि बहुत अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के टाइम में। एक टाइम था जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि थ्री इडियट्स फ़िल्म देखने के बाद पेरेंट्स ने अलाउड किया था बच्चों को, अच्छा बेटा तुम सिंगर बनना चाहते हो, कर लो। नहीं तो उससे पहले 3-4 प्रोफ़ेशन होते थे, इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ। तो फ़िल्मों का हमारे यहाँ बहुत इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये फ़िल्म देखनी चाहिए कि बहुत ही यूनिक फ़िल्म है। बिल्कुल भी हॉरर एलिमेंट्स नहीं थे आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के टाइम? नहीं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो हॉरर जैसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, कोई जंप स्केयर्स नहीं है कि आपको ऐसे लगे कि दरवाज़ा खुलेगा, अब कौन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से कि है, क्रीचर की फ़िल्म है। बट इट्स नॉट अ हॉरर फ़िल्म। एक बार आपको समझ में आ गया तो कुछ और ही कहानी है, कुछ और ही सेटअप है। ओके। जॉनरा नहीं है। अगर आप बुक माई शो पे जाओ, जब हम 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो जॉनरा क्या है? फ़ोकलोर नाम का जॉनरा नहीं है। तो आप किस में डालोगे? आप हॉरर, थ्रिलर ये करके आप टैग कर देते हो हॉरर। हम्म। बट इट्स नॉट हॉरर हॉरर अकॉर्डिंग टू मी। जब हम इस पॉडकास्ट के लिए प्रेप कर रहे थे और आपस में बातें हो रही थी, वी वर सेइंग कि यार ये इतनी हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है कि कॉन्सेप्चुअली बहुत एडवांस्ड है, एंड जिसने भी ये फिल्म लिखी है बहुत दिमाग लगाया हर सीन में। आई फील कि जब ये फिल्म शूट भी हुई है तब लोकेशन स्काउटिंग में बहुत दिमाग लगाया गया, लाइटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया गया, बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड फिल्म है। तो आई एक्चुअली वॉज टर्मिंग इट अ हाई कॉन्सेप्ट फिल्म, बट जब आप बातें कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्चुअली सिंपलिस्टिक प्रेमाइज है। बट ये सिंपलिस्टिक प्रेमाइज का आइडिया आपसे आया है। आई पर्सनली लुक एट इट एज वेरी वेरी हाई कॉन्सेप्ट। नहीं, नहीं, इट इज़ लाइक क्या चीज़ होती है कि यार एक कहावत होती है लोकल सीज़नल ऐसा कुछ करके होता है कि लोकल खाना चाहिए, सीज़नल खाना चाहिए। तो बहुत ही लोकल भारतीय फ़िल्म है, इंडियन फ़िल्म है। पर जो आपने कहा कि बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हाई कॉन्सेप्ट है। इस फ़िल्म को बनाने में हमें 6 साल लगे। उससे पहले राही ने बहुत मेहनत की हुई थी, जो डायरेक्टर थे। जब राही हमारे पास लेके आया था तो एक बहुत ही डिटेल अ, चीज़ लेकर आया था कि उसके पास एक 700-800 पेजेज़ का तो पूरा बुकलेट हुआ करता था जिसमें स्केच किए हुए थे हर सीन, लोकेशंस के फ़ोटो थे। पंकज और राही, पंकज जो सिनेमेटोग्राफ़र थे, उन लोगों ने बहुत रेकी की थी। तो हर चीज़ की इतनी रेकी हो चुकी थी, उसके बाद हमने शूट चालू किया, उसके बाद हमने 6 साल लगा दिए। आप फ़िल्म को देखोगे, तो सिनेमेटोग्राफ़ी इतनी कमाल की है फ़िल्म की और मूड हमने कैप्चर किया, हमने बारिश में शूट किया है। तो उसके लिए अगर बारिश निकल गई तो हमें 1 साल सीधा जंप करना पड़ता था। क्योंकि बारिश तो चलो आप आर्टिफ़िशियल करवा लोगे पर क्लाउड्स मैच करने पड़ेंगे। हमने ऐसे दिन देखे हैं कि जहाँ हमारा पूरा सेट वेट कर रहा है बादलों के लिए 3-3, 4-4, 5-5 दिन। और विंडो यही है, अगस्त सितंबर में शूट कर सकते हो आप ये 2 महीनों में। तो नहीं तो मूड मैच नहीं होगा। तो आप पूरी फ़िल्म में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रांसपोर्ट करती है आपको। अगर सिनेमा से बाहर निकलोगे तो आप सोचोगे कि बारिश नहीं हो रही क्या? ये चीज़ है। वीएफएक्स, मैं छोटी-सी स्टोरी सुनाता प्लीज हूँ। गो हेड, गो हेड। तो भाई मेरे तो पैसे ख़त्म हो गए थे फ़िल्म बनाते-बनाते। तो फ़िल्म रेडी थी, शूट हो गया था। नाम भी था फ़िल्म का, तो मैंने सोचा कि मुझे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फंडिंग मिल जाएगी, तो मैं किसी को ले आता हूँ। तो मैंने प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच किया, वो तैयार हो गए। अब वो एक सर्टेन जगह से वीएफएक्स करवाना चाहते थे इंडिया में। मुझे वो जगह पसंद नहीं थी, मुझे उनका काम पसंद नहीं था। तो मैंने कहा भाई मैं मेरी प्रॉपर्टी बेच दूँगा, पर मैं यहाँ से वीएफएक्स नहीं करवाऊँगा। मैंने स्वीडन से वीएफएक्स करवाया और ये तब की बातें हैं, अब तो वीएफएक्स बहुत आम बात होगी। हमने शुरू किया था 2012 में। ये जो मैं वीएफएक्स की बात बता रहा हूँ, ये है 2015-16 के आसपास। और उसमें बहुत मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। वो स्वीडिश आदमी को हम अप्रोच कर रहे हैं और वो हमें जवाब नहीं दे रहा, ना हाँ कह रहा है ना ना कह रहा है। उसको लग रहा है कि हम पैसे नहीं देंगे, हम अननोन कोई हैं।
तो उसने हमें कहा कि यार मैं कान फिल्म फेस्टिवल में आ रहा हूँ, कान या कांस जो भी प्रोनाउंस करते हैं, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन कभी समझ में नहीं आती, तो अगर आप लोग वहाँ आना चाहो तो आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं, मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मेरा डायरेक्टर, हम सब वहाँ गए उससे मिलने के लिए। फिर उसने हमारा शक्ल देखा, उनको लगा कि जेन्युइन लोग हैं, पैसे वैसे दे देंगे, तो उसने काम शुरू किया।